हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सुबह का टाइम है और मैं यहाँ पर रात का जो भी धोया बर्तन है वो मैं कलेक्ट करके जगह जगह पर रखूँगी। फिर उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट का तैयारी करना है। आज ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ भिंडी और आलू का भाजी, लेकिन बच्चे लोग को भूख लग चुका है तो उनके लिए मैं पराठा और चॉकलेट स्प्रेड लगा के उनको दे दूँगी। तो बच्चों का काम एक बार अगर निपट गया है तो हम लोग धीरे धीरे करने से भी हो जाएगा। घर का बहुत सारा काम है, ऊपर से मेरा वॉशिंग मशीन भी ख़राब हो गया है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कपड़ा का स्पेशली, क्योंकि विंटर में कपड़ा अच्छे से सूखता भी नहीं है और फिर बहुत ज़्यादा कपड़ा भी हो जाता है। और मम्मी जब से हॉस्पिटलाइज हुए ना, मेरा रूटीन एक ही तरह से चल रहा है। जैसे कि मैं सुबह उठती हूँ, ब्रेकफास्ट और लंच में एक ही साथ में फटाफट से बना देती हूँ। फिर बच्चे लोग को स्कूल में भेज के फिर मैं मम्मी के पास में चल जाती हूँ हॉस्पिटल में। मम्मी आईसीयू में है, मम्मी का ऑपरेशन भी बहुत अच्छे से सक्सेसफुली हो गया है। आप सब ने बहुत ज़्यादा गुड विशेस और प्रेयर भेजा मेरे मम्मी के लिए, सो थैंक यू सो मच। आप लोग का ब्लेसिंग्स का भी हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। जब मैं ऐसे बैठी रहती थी तो कमेंट पढ़ती थी तो बहुत अच्छा लगता था। तो यहाँ पर आलू से पता को ब्रेकफास्ट हो गया है। आलू और भिंडी का सिंपल से कुरकुरा करके भाजी बनाऊंगी और पराठा के साथ फटाफट खाना है। घर ना बहुत ज़्यादा मैसी हो गया, क्योंकि दिन भर मैं घर में नहीं रहती और एक लेडी है उसके घर में ना हो तो घर का क्या हालत हो सकता है आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए। सुबह जाती हूँ, रात को आती हूँ, इतना थकान होता है। कभी कभी तो खाना भी नहीं खा के जस्ट चेंज करके फ्रेश होके मैं सो जाती हूँ। क्या करें, अभी मम्मी बीमार है तो मन मानता भी नहीं है। मम्मी को मंगलवार का दिन में हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और वेडनेसडे को मम्मी का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद में मम्मी आईसीयू में थी। आज सैटरडे, आज बहुत ज़्यादा काम है इसलिए खाना खा के उसके बाद में काम करूँगी। बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड, पता नहीं कहाँ से शुरू करूँगी, अभी तक सोचा भी नहीं है। तो पहले खा लेते हैं। हम लोग 5 बहनें हैं। 5 बहनों में से फर्स्ट नंबर नेपाल में रहती है, 2 नंबर रहती है मैं यही गुवाहाटी में, और मैं रही 3rd नंबर। फिर 4th नंबर रहती है तेजपुर में, जो गुवाहाटी से ऑलमोस्ट लाइक 5 आवर्स का डिस्टेंस है ड्राइव करने पर। और जो सबसे छोटी वाली वो रहती है लंदन में। देखा ना लिविंग रूम का क्या हालत हुआ है। बहुत सारा कपड़ा, मशीन ख़राब हो गया, ऊपर से मैं भी नहीं हूँ तो फ्रांसिस बहुत सारा कपड़ा अपने मम्मी पापा के घर में लेके जाके वहाँ पे वॉशिंग मशीन में धो के लेके आए हैं। तो यहाँ पर मैं अभी लंच का तैयारी कर रही हूँ। तो दाल में मूंग और मसूर को मैंने मिक्स करके बनाया था, तो घर कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ था। तो इसलिए आज मैं सोच रही थी कि मैं आज थोड़ा लेट से जाऊँगी, क्योंकि बच्चे भी घर पे है। तो दोपहर का लंच वंच करा के फिर जाने का सोचा है। तो यहाँ पर दाल भी रेडी हो गया है। अब फटाफट से कुछ पकौड़ा बनाऊंगी। तो मेरा किचन गार्डन में ना ये पम्पकिन का लीफ लगा हुआ था, उसको अच्छे से साफ़ करके छोटे टुकड़े में कट कर लिया है। फिर एक नहीं 2 मूली को मैंने कद्दूकस कर लिया, एक बड़ा सा अनियन को भी कद्दूकस कर लिया। फिर बेसन, हल्दी, नमक, फिर थोड़ा सा चाट मसाला, ये सब डाल के इसका मैं इस तरीके से राउंड राउंड शेप करके फ्राई करूँगी। हाँ, इसमें मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर भी डाला था, तभी जाके फ्लफ़ी भी हुआ था। खाने में इस तरह का पकौड़ा विंटर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्पेशली शाम का टाइम में चाय के साथ तो मस्त लगता है। लेकिन आज लंच में क्या बनाए वो सोच के दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। तो ये जो पम्पकिन का जो लीफ है ना, फ्रांसिस को भी बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मुझे भी पसंद आता है, और बच्चे लोग भी पकौड़ा खा लेते हैं, पसंद करते हैं। तो मैंने पकौड़ा ही बना लिया सब कुछ छोड़ के, और एक ही बार मैंने थोड़ा बड़ा सा पैन में बनाया ताकि जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि मुझे जाना है फिर से हॉस्पिटल में। तो यहाँ पर पकौड़ा रेडी हो गया है। फिर उसी ऑयल में मैंने पापड़ भी तल लिया। अपलम बहुत पसंद आता है, अपलम बहुत टेस्टी लगता है। किसको किसको पसंद आता है बताना। तो अपलम को भी मैं यहाँ पर फ्राई कर रही हूँ। फिर उसके बाद में फटाफट हम लोग लंच करके फिर हॉस्पिटल जा रहे हैं। आज एक्चुअली बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं कि मुझे दादी को देखना है, दादी नानी जो भी बोले आप लोग। हम लोग का दादी नानी दोनों एक ही होता है, तो एक ही बोला जाता है। तो दादी को देखने को जाएंगे बोल के ना दोनों बच्चे पूरा जिद कर रहे थे। तो वैसे करते करते काम करते करते फिर शाम हो गया। तो मैंने यहाँ पर जो रॉ बना रहा है ना, वो था बहुत सारा पड़ा हुआ, तो ख़राब हो जाएगा। उससे पहले इसका मैं फटाफट से चिप्स बना लेती हूँ, बच्चे लोग रास्ते में भी खाएंगे और ऐसे भी अभी शाम का टाइम में इसी का स्नैक बन जाएगा। तो फटाफट मैंने रॉ बनाने का चिप्स बना लिया। फिर उसके बाद में सब लोगों ने खाया। फिर मैं 2 बच्चों को लेकर
तुरंत ही चले गए हॉस्पिटल में। और आते आते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 10 बज गया था घर में पहुँचते पहुँचते। अभी फ़िलहाल भाई है मम्मी के पास में, और बहुत लोग हैं हमारे रिलेटिव जो आते रहते हैं। एक्चुअली हम लोग का ही सबसे ज़्यादा शायद हॉस्पिटल में अटेंडेंट है, कितने सारे हैं लोग। मम्मी के भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मम्मी के ननद है, बहुत सारे जमाई है, फिर बेटी के खानदान से हो गए, फिर भांजा है, भांजी है, मतलब बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो सब लोग आते, तो बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे। अच्छा लगता है बहुत ना, ऐसे मुसीबत में, ऐसे प्रॉब्लम में अगर अपने लोग साथ नहीं देंगे तो कौन देगा। मुसीबत में जब अपने लोग साथ नहीं देते ना, वो मैं नहीं मानती कि वो लोग कभी भी हमारे अपने हो सकते हैं कि नहीं बताया। तो ये सब भी होता है जब इंसान के लाइफ में सुख और दुख आता है ना, उसी टाइम में एक्चुअली कौन अपने हैं कौन पराए आपको खुद ही पता चल जाता है प्रैक्टिकली। तो ऐसा है। तो बच्चे लोग ने यहाँ पर चिप्स खा लिया, बनाना चिप्स, फिर सीधा चले गए मैं दोनों को लेके। यहाँ पर मम्मी थोड़ा सा मुस्कुरा रही है, मम्मी बहुत ज़्यादा हैप्पी है क्योंकि मम्मी को अच्छा अच्छा लग रहा है थोड़ा सा। दीदी से भी यहाँ पर बातें हो रहा है। अभी डॉक्टर आए फ़िलहाल जिन्होंने सर्जरी किया था, तो वो मम्मी को देखने के लिए आए। तो इनसे बहुत सारे बातें भी करना था, सोचा कि दीदी भी थोड़ा सुन ले, तो उसको भी ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग पर रख लिया। तो मम्मी बहुत खुश है, थैंक यू बोल रही थी उनको मुझे बचाया बोल के। तो ये सब आरुष पतीश भी यहाँ पर टीवी देख रहे हैं, भाई भी है। तो अभी फ़िलहाल बॉबी केबिन में है। तो डॉक्टर को वही पूछ रहे थे हम लोग कि जल्द से जल्द रिलीज़ कर दी जाएगा, सब कुछ ठीक है। तो मम्मी यहाँ पर ना अभी वो सूप खा रही है। तो हॉस्पिटल की तरफ से एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें दिया है सिर्फ खाने के लिए, जैसे कि सूप दिया है, फिर बहुत पतला खिचड़ी दिया है। तो इस तरह का खाना खा रही है बाहर का, या फिर हम लोग घर से लाए हुआ कुछ भी चीज़ अलाउ नहीं है। अभी भी मम्मी पर सलाइन चढ़ा हुआ है। तो इस तरीके से बहुत दुबली हो गई है। देखिए हाथ भी पूरा एकदम स्वेलिंग हो चुका है, इतना ज़्यादा ब्लड चढ़ाना पड़ा ना। हमारे फैमिली से 3 जन 4 जन ने ब्लड डोनेट किया, फिर बाहर वाले लोगों से भी मतलब लेना पड़ा। तो इतना ज़्यादा मम्मी का हेमोग्लोबिन कम हो गया था। मम्मी जब हॉस्पिटल में आई थी ना, तो सिर्फ 4.6 था। आप सोचिए पूरा येलो जैसे बनाना होता है ना, वैसा हो गया था उनका बॉडी, फैश एकदम कम गया था। हम लोग बहुत टूट चुके थे जैसे तैसे। मतलब एक दिन जो पहला दिन था ना, वो टेस्टिंग वाला दिन और ऑपरेशन वाला, ये 2 दिन हम लोग को काटने में ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, बहुत कष्ट हो रहा था। क्योंकि मम्मी है ना अभी, पापा तो नहीं है। तो मायके का तरफ में अभी सबसे बड़ी तो मम्मी है, और मेरी बुआ के लिए भी सबसे बड़ी मेरी मम्मी है, उन लोग की भाभी। तो सब लोग ही रो रहे थे। हम लोग को पता चला कि इस टाइम में मतलब कौन अपना है, कौन मम्मी से कितना प्यार करता है, वो क्लियरली पता चल रहा था। तो अभी आरुष प्रतीश को लेके मैं जा रही हूँ। भाई मुझे नीचे तक छोड़ने के लिए आया। रात का करीब 10:30 बज चुके हैं, और ये नेक्स्ट डे का फुटेज है। आज एक्चुअली मम्मी को डिस्चार्ज मिल रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मम्मी बोल रही थी कि आते वक्त तू मम्मी के लिए नाइटी ले लिया। अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ, मैं और आरुष दोनों अकेले आए हैं। बहुत दिन को बाद में रास्ते में अकेले चल रही हूँ ना, इसको लेकर बहुत डर लग रहा है रास्ता पार होने में। 2 नाइटी और एक चप्पल लेके आना, लेकिन चप्पल ले जाने भूल गए। मैं आरुष को लेके चल रही थी ना, मुझे बहुत डर लगता, और ऊपर से ना मेरा जो कार है ना उसका पंक्चर हो गया, फिर मुझे कैब लेके आना पड़ा। और फिर आरुष को हाथ में लेके, फिर टिफ़िन भी था, भाई के लिए खाना भी था, फिर चाय का एक वो भी था, जार भी था। सब संभालते संभालते ना मैं एकदम भूल गई चप्पल लेने के लिए। कितना सुंदर से स्मार्ट बाज़ार में सब कुछ मिल जाता, लेकिन मैं चप्पल भूल गई। फिर भाई घर पे गया था कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने के लिए, तो ऑन द वे में मैंने उसको लाने के लिए बोला। मम्मी हेलो। तो आज पूरे 7 दिन बाद में फाइनली मम्मी को हॉस्पिटल से रिलीज़ मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा था। तो जब बिल बनाने के लिए बोला तो पता चला है कि मम्मी के लिए ना 6 मम्मी को 6 ब्लड यूनिट चढ़ा था। तो 4 तो हमारे फैमिली के तरफ से डोनेशन हो गया था, और 2 डोनर चाहिए था, जो हम लोग को बिल्कुल भी पता नहीं था। हॉस्पिटल वालों ने बोला कि जब तक 2 डोनर नहीं मिलता है तब तक डिस्चार्ज ही नहीं मिलेगा। इतना टेंशन हो गया था। फिर और एक दिन रहने को मम्मी को बिल्कुल भी मन नहीं था, और हम लोग को भी रखने के लिए मन नहीं था, क्योंकि हॉस्पिटल में एक बार अच्छा फील होने का बाद में और ज़्यादा रहने को मन नहीं करता है। Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know
I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't mind. I watch her when she walks. यहाँ पर हम लोग सारे फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करके निकल रहे थे, लेकिन लिफ्ट को पता नहीं क्या हो गया, एकदम अटक गया था। 2 लिफ्ट है यहाँ पर, उस तरफ का काम नहीं कर रहा था, मतलब बंद करके रखा हुआ था, और इस तरफ का पता नहीं नीचे ग्राउंड फ्लोर में अटक गया था। तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। मैं वो बोल रही थी कि आप कॉल करके देख लो, तो पता चला कि नीचे कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो अभी फाइनल ठीक हो गया। अभी हम लोग लेके मम्मी को नीचे जा रहे हैं, इसके बाद भी हम लोग सीधा जाएंगे घर। Without knowing she did. चला अरे Như vậy, bắt cái năng cái không? Hả? Hả? Để rồi.